नमस्कार दोस्तों। अक्सर परीक्षा में अगर कोई विशेषण शब्द दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसका संज्ञा रूप क्या होगा, तो हमारे सामने एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि आखिर इस विशेषण शब्द का संज्ञा रूप क्या होगा। देखिए मित्रों, किसी भी विशेषण शब्द को संज्ञा रूप में बनाने के लिए ऐसे ही तो यूं तो कोई नियम नहीं है, लेकिन मैंने उसको आसान करने के लिए कुछ ट्रिक निकाला है। और अगर आप इस ट्रिक पर ध्यान देंगे, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे, तो मैं समझता हूं ये प्रश्न आपके लिए एक चुटकी का सवाल हो जाएगा। कहने का मतलब होगा कि चुटकी बजाने में जितना समय लगता है उतने समय में आप प्रश्न को हल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ये मेरा दावा है। और इसके साथ साथ मैं आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो के प्रारंभ में ही कि प्लीज आप वीडियो तो पूरा देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, तो आपसे अनुरोध है सब्सक्राइब भी भर भर के कीजिए और इसके साथ साथ कमेंट करिए और लाइक खूब दबा कर करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए। देखिए मित्रों, विशेषण से संज्ञा बनाना जैसा मैंने कहा कि काफी आसान हो जाएगा अगर आप इन चीजों को ध्यान देंगे। यहां मैंने रेड पेन से लाल कलर से कुछ लिखा है, ता ई पन त्य स्य त्व आपा ई आहट क्व और आस। ये जो हैं, ये जो शब्दांश मैंने लिखे हैं, ये कोई शब्द नहीं है, शब्दांश हैं या यूं कह लीजिए प्रत्यय हैं जो अक्सर शब्दों के अंत में, विशेषण शब्दों के अंत में लगा करके संज्ञा बनाते हैं। ज्यादातर उनमें जो हिट हैं, जो ज्यादा फेमस हैं या जो ज्यादा लोकप्रिय हैं, या हम कह सकते हैं कि जो ज्यादा प्रयोग में आने वाली हैं, वे ये तीन हैं, ता ई और पन, एक और मिला दे तो आस। ये चार हैं। इन चारों से ज्यादातर विशेषण शब्दों को संज्ञा में बदला जाता है। मैंने ज्यादातर शब्द प्रयोग किया और अगर यहां तक का आपके दिमाग में आ गया तो कोई ऐसा शब्द शायद ही बचेगा जो कि विशेषण से संज्ञा में न बदले। चलिए शुरू करते हैं। अजर शब्द दिया गया है। अजर को, अगर अजर शब्द आप जानते हैं विशेषण है, ठीक है। अगर इसका हम संज्ञा रूप बदलेंगे तो संज्ञा रूप में इसमें क्या परिवर्तन आ जाएगा। अजर में हम कौन सा प्रत्यय लगा देंगे? अजर में हम ता लगा देंगे। क्या हो जाएगी भाई? अजरता, अजरता हो गई, ठीक है। आलसी, आलसी में हम क्या लगा देंगे? आलसीपन लगा देंगे, हो गया। आलसी में पन लगा दिया, आलसीपन हो गया। अगर ये तो आलसीपन भी एक रूप होता है आलसी का, और अगर एक इसमें स्य लगा दें हम, ये वाला प्रत्यय, तो एक नया शब्द बन जाता है, वह हो जाता है आलस्य। मित्रों देखिए, पन लगाने से आलसीपन बन गया और स्य लगाने से आलस्य बन गया। शब्द में कोई परिवर्तन नहीं किया हमने, जैसा था आलसीपन, पन लिखते समय, पन जोड़ते समय आलसी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन स्य लगाते समय ये सी हटा दिया हमने, आल और स्य लगा दिया, ठीक है। तो स्य जोड़ते समय क्या परिवर्तन हुआ वो ध्यान दीजिए। अब आपको क्या करना है, ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि ये जो प्रत्यय शब्द हैं इनको आपको ध्यान रखना है। ये जो प्रत्यय शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते, इनको दिमाग में रखना है और एक एक करके इनको जोड़ते जाना है और देखना है कि कौन सा ऐसा मीनिंगफुल या अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है। अर्थपूर्ण शब्दों पर आपको गौर करना है। बिना अर्थपूर्ण वाले शब्द को प्रयोग मत करिए, या वो बन ही नहीं सकता। आप इन सारे प्रत्ययों में से कोई एक सुटेबल जो हो रहा है वो लगाइए और देखिए कि क्या कोई शब्द बन रहा है। अगर शब्द सही बन रहा है तो समझ लीजिए कि आपने विशेषण शब्द को संज्ञा में बदल लिया। काला है, काला में आपने क्या किया? क्या किया? अब काला में क्या लगा? क्या कालता तो आएगा नहीं, काला में ई लगाएगा, काला ई हो जाएगा, या काली कर देंगे तो भी विशेषण ही रह जाएगा। काला में अगर हमने पन लगा दिया तो क्या हो जाएगा मित्रों? कालापन, ठीक है। काला त्यत होगा नहीं, कालस्य होगा नहीं, कालत्व तो होगा नहीं, काला आपा होगा नहीं, कार्या, कालार्य, कालाहट, कार्यत, कायास, कालायास, तो ये हो नहीं सकता, तो कालापन हो गया, ठीक है। अब देखिए उचित में क्या हो जाएगा? उचित को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। आप जानते हैं उचित को जो है शब्द में क्या हो जाता है? औची और त्य लगा देते हैं। कहां है ये त और य, औचित्य बन गया। उचित से औचित्य बन गया,
ऊ जो साउंड है वो औ में परिवर्तित हो गया और त्य लगा गया, त्य लग गया, औचित्य बन गया। कमजोर में अब देखिए ये ई वाला, मैंने कहा कि ये जो चार हैं ज्यादातर यही प्रयोग होते हैं। इसमें से भी ये जो चार जो आप देख रहे हैं इतने सारों में से, ये चार से आप 90% मेरा दावा है कि आप विशेषण शब्दों को आप संज्ञा में बदल देंगे। ये चार, बाकी का दिमाग में रख लीजिए। आप सोचेंगे कि सर इतना सारा याद कैसे रहेगा, कम से कम ये चार रखिए, 90% सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर ये याद हो गया तो 100% सॉल्व हो जाएगा। कमजोर में ई लगा दिया, क्या हो जाएगा, कमजोरी। ठीक है, ई प्रत्यय लग गया। ई किस रूप में लगा है, इस रूप में न लग करके मात्रा के रूप में लग गया। चौड़ा से क्या हो जाएगा दोस्तों, चौड़ाई आ गया ना, ये चौड़ाई। खट्टा से, ठीक है, खट्टा में पन लगा दिया, खट्टापन हो गया। और एक नया शब्द और कर सकते हैं, खटा, ये आधा ट हटा देंगे, खटा, और ट में आ लगेगा, ये वाला ट पूरा निकल जाएगा, टा, ये आधा ट रहेगा। जब आस लगेगा तो क्या हो जाएगा, ट पूरा हो जाएगा और आस, खटास, ये टा निकल जाएगा। ठीक है, ख आधा ट रहेगा, ख आधा ट में जब आस जुड़ेगा तो ट को पूरा भी कर देगा और आ की मात्रा और स, खटास। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मीठा में मिठास। ठीक है, अब देखिए मिठास, स्पेलिंग चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मिठास। मीठा में आस जब लगेगा तो स्पेलिंग में थोड़ी सी परिवर्तन देखने को मिलती है। मीठास नहीं होता, मिठास हो जाता है, मात्रा थोड़ी सी बदल जाती है। आगे ध्यान दीजिए, ब्रह्मचारी तो क्या हो जाएगा, ब्रह्म, ब्रह्म, और च तक तो वैसे ही रहेगा, ब्रह्म, ह आधा रहेगा, ब्रह्म, च, और य जो है वो यर्य वाला आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ब्रह्मचर्य। आगे व्यथित, व्यथित, अब देखिए व्यथित में क्या हो जाएगा, आ उपसर्ग लग जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा व्य, थ में आ लगा देंगे, हो जाएगा व्यथा। ठीक है, लड़का, अब देखिए लड़का में क्या जोड़ देंगे, पन जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, लड़क। अब आ हटा देंगे और आ की जगह क्या लगा देंगे, पन, लड़कपन। बच्चा, बचपन, ये पन लग जाएगा। बूढ़ा, बू, अब देखिए ब में बड़ा ऊ है, जब इसका हम संज्ञा शब्द बनाएंगे तो इसमें मात्रा बदल जाएगी। जैसे मिठास में बदल गई, मीठा लिखा है मिठास हो गया, ऐसे ही बूढ़ा में भी बदल जाएगी। बड़ा ऊ है तो छोटा ऊ बन जाएगा, बूढ़ा पा, ये आ जाएगा। ठीक है, बूढ़ा पा आ गया। अमर, यहां मैंने लिखा था अजर, वैसे ही अमर हो जाएगा। अमरता, ता प्रत्यय लग जाइए। अनुकूल, ता लगा देंगे, अनुकूलता, स्पेलिंग में कोई परिवर्तन नहीं, खाली ता अलग से लगा दिया। तैराक, देखिए अब यहां ये मात्रा के रूप में आ जाएगा, तैराकी। ठीक है, गंदा, अब गंदापन भी लिख सकते हैं और गंदगी भी लिख सकते हैं। यहां ग अलग से लगा करके ये ई प्रत्यय लगा देंगे तो गंदगी हो जाएगा। अब देखिए, अब ये संभावित इसमें से एक एक निकाल करके चेक करते जाइए कि किस पे सुटेबल है। हो सकता है कि आपके दिमाग में ग ना आए, लेकिन गंदी आगे आ गया तो नहीं, गंदा, गंदी, ये तो विशेषण ही रह गया। क्या करें, क्या करें, क्या करें, तो आपके दिमाग में अपने आप क्लिक करेगा कि गंदगी आएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। गंदापन भी कर लीजिए, अगर आप जोड़ना चाहें सपन तो वो भी आजकल चल रहा है, गंदापन भी कुछ लोग लिख रहे हैं। धीर में, ठीक है, अब धीर में क्या कर रहे हैं, ये वाला प्रयोग कर रहे हैं, धैर्य। धीर का क्या हो जाएगा, धैर्य। ठीक है, और वान लगा देंगे तो फिर से ही विशेषण हो जाएगा, धैर्यवान व्यक्ति। तो धैर्य खाली लिखेंगे तो ये संज्ञा है, वान लगा देंगे तो फिर से ही विशेषण हो जाएगा।
धीर का धैर्य, चौधरी का, चौधरी का क्या होगा भाई, चौधरी का क्या होगा, चौधराहट, चौधराहट, ठीक है, ये आहट आ जाएगा यहां। खारा पन लगा दीजिए, खारापन हो गया, आसान है बिल्कुल। आगे आ जाइए गंवार, अब गंवा, अब यहां गंवारपन नहीं लिखा जाता है क्योंकि शुद्ध शब्द गंवारपन नहीं होता, गंवारूपन होता है, तो यहां भी पन लग जाएगा, गंवारूपन, र बड़ा होता है। वीर ता लगा दीजिए, वीरता, ये वाला प्रत्यय। ललित क्या हो जाएगा, लालित्य, ठीक है, लालित्य, ये है ना त्य, ये लगा देंगे लालित्य। और भोला, ये हो जाएगा भोलापन, पन लग जाएगा। अधिक है तो क्या हो जाएगा, क्या लगेगा, ये वाला, ठीक है। तो देखिए ये भी हो गया, कोई ऐसा नहीं बचा जिसको हमने यूज ना किया हो, हमारे समझ से शायद ही एक आध बचा होगा जो नहीं यूज हुआ होगा। अधिक का क्या हो जाएगा, आधिक्य, ठीक है, ये क्या लग गया। तो कहने का मतलब है इन प्रत्ययों को आप ध्यान में रखिए, इनमें से भी ये कुछ खास हैं, अगर इनका प्रयोग आप करना सीख गए तो उससे कोई विशेषण शब्द ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि जिसका आप संज्ञा रूप न बदल लें, आपके लिए आसान हो जाएगा। ये मैंने तमाम सारी बुकों से अध्ययन करके एक कॉमन पॉइंट निकाला जो आपके लिए ट्रिक का काम कर सकती है। अगर ये उपयोगी होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। और हाँ, अगर आप उसको कठिन बना करके पढ़ना चाहते हैं तो याद करना और रट्टा मारना तो आपके हाथ में है, वो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं वो अच्छी कला नहीं है पढ़ने की। पढ़िए, समझिए और कुछ नई ट्रिक बना करके सोचिए और उसको ज्यादा देर तक टिकाऊ रखिए दिमाग में। ये कला शायद पढ़ने की सबसे अच्छी कला हो सकती है आपके लिए। अगर आपको लगता है कि मैंने पढ़ने की एक नई कला खोज करके आपके सामने प्रस्तुत की है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से आप सभी को रिमाइंडर दे दूं, याद दिला दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी कर लीजिए। धन्यवाद।